आज हमारे सामने भारतीय किसान यूनियन के नेता दिल्ली के अध्यक्ष सुरेश सुरेश कुमार चिल्लर जी हैं। तो नमस्कार। नमस्कार। आप बहुत बधाई मुबारकबाद। तो मैं ये कह रहा हूँ चिल्लर जी, 2 महीने पहले यहाँ पे ये कि यहाँ की बस्ती तोड़ी गई थी, यहाँ पे जो 2-4 झुग्गियां बची थी वो भी तोड़ी गई और उसमें आपको भी चोट लगा। दिल्ली प्रशासन जो पूरी तरीके से पुलिस फोर्स थी, पैरामिलिट्री फोर्स थी, ये सारे हाथापाई भी हुई, कुछ एफआईआर भी हुए। ये बोलिए इसमें कुछ समाधान निकला या नहीं निकला? अभी देखिए भैया, इसमें कोई अभी तक समाधान नहीं निकला है और शायद लड़ाई लंबी लड़नी पड़ेगी समाधान के लिए। देखो यहाँ ये बेचारे 1913 से बैठे हैं, ये यहाँ के मालिक है। तो देखो हमने भी यहाँ करीब 2-2.5 साल हो गए धरने पे बैठे बैठे। अब चल पड़ो। तो देखो समाधान मुश्किल है, लंबा आंदोलन चलेगा। अब ये किसान अधिवेशन हरिद्वार में वार्षिक प्रोग्राम होता 10-11-12 का भारतीय किसान यूनियन का, उसमें दिल्ली से हजारों आदमी हरिद्वार पहुंच रहे हैं 10-11-12। उसमें भी मुद्दा रखा जाएगा, ये अहम मुद्दा है। सबसे पहले यही मुद्दा दिल्ली का रखा जाएगा अधिवेशन में। और 22 प्रदेशों से किसान आते हैं, वहां अपने प्रदेशों की बात रखी जाती है। सबसे पहला मुद्दा उस अधिवेशन में दिल्ली का उठेगा। तो यह है कि अब आप यहाँ से गृह मंत्री के पास जाओगे, आप प्रधानमंत्री के जहां जहां आपका एप्लीकेशन लगना है वहां तक आप जाओगे, तो आपको लग रहा है, उम्मीद लग रहा है कि कुछ हल निकलेगा इसका? देखो जी, हम सबसे पहले तो देश के मुखिया के पास जाएंगे हरिद्वार के आने से बाद। हमने दिल्ली में उनके कहीं से वोट दिया बीजेपी को, उन मुख्य प्रधानमंत्री के कारण हमने वोट दिया है। तो उन्हें बहुत बड़ा वो किया था, भाई गरीब आदमी के जो भी है मकान है जो झुग्गी वे तोड़े नहीं जाएंगे। उसके बाद भी कुछ ही हादसा हुआ है। फिर उसके बाद गृह मंत्री के पास भी जाएंगे हम, वो भी दूसरा प्रधानमंत्री है देश का। देखो ये बहुत बड़ी लड़ाई है। ये गरीब आदमी हमने क्या है भैया, इनका भाई हक दे दो, इनका मुआवजा दे दो, इनका भाई इनका जमीन का। तो ये है कि आपको ये लग रहा है कि चलो उम्मीद पूरी है कि हमारी सरकार जो हमने वोट देके जिताया है वो हमारे पक्ष में कुछ न कुछ, जो भी पहले ये माना गया था कि जहां झुकी वहीं मकान, ये मकान तो चलो यहाँ नहीं मिलेगा, कुछ तो ये खेती या हो या घर है, कुछ न कुछ तो गवर्नमेंट एक्शन करके आपको दिला दे। देखो देना भी चाहिए, हम भी अपने उस पर खरे उतरे हैं। 27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी सरकार लौटी है, वो भी मोदी प्रधानमंत्री के कारण ही लौटी है और उन्हें कारण हमने वोट दिया है। और हमने वो उम्मीद है पहले उनसे मिलकर बात करेंगे। प्रधानमंत्री 11 आदमी जाएंगे, शांतिपूर्ण जाएंगे और हरिद्वार अधिवेशन के बाद तुरंत उसके एक टाइम ने मैं कल 1-2 दिन में लेटर डाल रहा हूँ प्रधानमंत्री जी को, 11 आदमी का मिलने का समय दिया जाए। और गृह मंत्री जी को भी लेटर डाल रहा हूँ, उनसे भी 11 आदमी मिलेंगे और उनका भी आगे भी, नहीं तो भाई हर एक प्रदेश में इलेक्शन है, आगे भी चलते रहेंगे। ये तो इलेक्शन तो आनी जानी चीज है। ठीक है, अब आपको ऐसा लग रहा है कि चलो देश के प्रधानमंत्री जी हैं जो माननीय नरेंद्र मोदी जी है, उनसे आपको लग रहा है कि चलो सही डिसीजन लेंगे और आपको आपका हक दिलाएंगे। तो मैं यही चाह रहा हूं कि यहाँ आपका जितने भी ये 2-3 सालों से आंदोलन हो रहा है, ये बैठे हुए हैं धरना पे, तो ये सुनवाई करें और इनकी मांगों को पूरा करें। आप देख रहे हैं यूपी आज तक